हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं किडनी फेलियर का टॉपिक। चौथे सेक्शन पे पहुंच चुके हैं, 3 सेक्शन कवर हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 4। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि किडनी फेलियर के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। सो सेक्शन 4 में हम बेसिकली सॉल्यूशंस और द ट्रीटमेंट्स फॉर द किडनी फेलियर ये कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए बात आती है तो मेजरली जो सबसे ऊपर 2 सॉल्यूशंस दिखते हैं या ट्रीटमेंट्स दिखती हैं, दैट इज किडनी फेलियर और डायलिसिस। ओके, सो किडनी फेलियर है पहला सॉल्यूशन ट्रीटमेंट जो सबसे पहले देखा जाता है। अब आपको पता चलेगा आगे ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो सबसे पहले देखा जाता है एंड उसका डायलिसिस के लिए प्रीफर किया जाता है। नाउ आई विल टेल यू एंड यू विल नो दैट व्हाई आई एम सेइंग लाइक किडनी ट्रांसप्लांट इज फर्स्टली प्रीफर्ड एंड दैट द डायलिसिस इज प्रीफर्ड। ओके, सो सबसे पहले ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट। अब सबसे पहली बात ये कवर कर दूं मैं कि दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट इज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एंड डायलिसिस इज शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। ओके, सो सबसे पहले अभी आते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के पहले पॉइंट पे, दैट इज इट इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ओके, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर द किडनी फेलियर। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बिकॉज इसमें किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है। किडनी ट्रांसप्लांट, इसी में आपको पता चल जाएगा कि किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसेस कैसा है। मींस व्हाट, एक किडनी है जो फेल हो चुकी है, उसकी जगह पे हेल्दी किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। अभी अगले पॉइंट में हम देखेंगे, बिकॉज अगला पॉइंट वही है। सो अगले पॉइंट में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि क्या होता है। बट किडनी ट्रांसप्लांट इज लाइक एक फेल्ड किडनी को एक हेल्दी किडनी से रिप्लेस करना। ओके, सो इसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्यों बोला गया है? बिकॉज एक बार किडनी ट्रांसप्लांट करा दिया, सो वो एक लॉन्ग टाइम ऑफ बेसिस के लिए टिकी रहती है। ओके, ना वो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, जो आगे हम देखने वाले हैं। सो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसलिए क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट बार बार नहीं करवाना पड़ता फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, किडनी ट्रांसप्लांट बार बार नहीं करवाना पड़ता, दैट इज व्हाई किडनी ट्रांसप्लांट इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ओके, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। अभी हम प्रोसेस की तरफ आते हैं। ये जो आपको दिख रहा है पूरा स्टेटमेंट, सो दिस इज द प्रोसेस जिसको हम बड़ी फटाफट देखने वाले हैं। सो देखिए, जो डैमेज्ड किडनी है वो रिमूव की जाती है, मैचिंग किडनी फाउंड की जाती है, और जो कि डोनेट की जाती है एक हेल्दी पर्सन के थ्रू, और वो ट्रांसप्लांट की जाती है डैमेज किडनी की जगह पे। ऑब्वियसली इतना ही है, राइट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। अब एक एक चीज को समझते हैं आराम से। देखो, डैमेज्ड किडनी मतलब क्या? जो किडनी फेल हो चुकी है। ओके, डैमेज किडनी मतलब जो किडनी फेल हो चुकी है उसको रिमूव किया जाता है। ओके, नाउ आई विल टेल यू द सीक्वेंस कि किस तरीके से जाता है, बट यहाँ पर पहले स्टेटमेंट के हिसाब से सारी चीजें आराम से समझते हैं। तो फेल्ड किडनी जो है वो रिमूव की जाती है, फिर एक मैचिंग किडनी ढूंढी जाती है। मैचिंग किडनी मतलब क्या? ये देखो, लाल स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, रेड हाइलाइटेड स्टेटमेंट, दैट इज द किडनी विच इज गुड, सूटेबल एंड हेल्दी फॉर द पर्सन। पर्सन मीन्स व्हाट? द पेशेंट। ओके, ही और शी, उसके बारे में बात की जा रही, दैट पर्सन, और यू कैन से दैट पेशेंट। ओके, तो यहाँ पर मैचिंग किडनी मतलब क्या? मैचिंग किडनी क्यों फाउंड करनी है, मीन्स क्यों ढूंढनी है? उसकी जगह पे जो भी किडनी मिल रही है वो लगा दो। बट as I said earlier, every person has a different body type, has their own body type. उस हिसाब से किडनीज भी होती है। Now it depends on the health also, कि कैसी हेल्थ है वगैरह, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। एंड आफ्टर दैट बॉडी टाइप कैसा है, एंड देन ब्लड टाइप वगैरह, ये सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एंड आफ्टर दैट जैसे ही मैचिंग किडनी फाउंड होती है। मैचिंग किडनी मतलब क्या? सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि वो किडनी हेल्दी है कि नहीं। ओके, वो किडनी अगर हेल्दी है तो उसके बाद देखा जाता है कि वो सूटेबल है कि नहीं, पेशेंट के लिए सूटेबल है कि नहीं, ये देखा जाता है। सो जैसी सूटेबल है, हेल्दी किडनी है, तो वो ट्रांसप्लांट की जाती है बेसिकली। अब देखो, फेल्ड किडनी का हमने देख लिया, फेल कैसी होती है वगैरह, ये सब कुछ देख लिया। हेल्दी किडनी का मैचिंग किडनी मतलब क्या? सूटेबल, गुड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्दी किडनी। ओके,
अभी मिलती किससे, ये किडनी मिलती किससे है, तो डोनेटेड बाय हेल्दी पर्सन लिखा है, देखो डोनेटेड बाय हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन मतलब क्या, जिसको कोई खराब हैबिट्स नहीं है, उसका रूटीन अच्छा है एंड मोस्ट ऑफ ऑल उसकी किडनी हेल्दी है, उसको बोला जाता है हेल्दी पर्सन। एंड इट्स लाइक डोनेटेड बाय हेल्दी पर्सन। सो ये जो हेल्दी पर्सन हो गया ये होता है डोनर। ओके, तो ये जो डोनर है ये देता है किडनी अपनी हेल्दी वाली अपने पेशेंट को, वो जो भी पेशेंट होगा। सो इस तरीके से कनेक्ट होता है पेशेंट एंड डोनर। ओके, पेशेंट को चाहिए एक हेल्दी किडनी, डोनर को देनी है हेल्दी किडनी। नाउ इट्स लाइक देयर ओन चॉइस की फिर हेल्दी किडनी है तो देनी क्यों है। ओके, बट इट्स देयर ओन चॉइस। जो भी डोनर है वो डोनेट करने के लिए मानते हैं बिकॉज देयर ओन चॉइस इज देयर। ओके, सो इट्स लाइक दैट। सो डोनर डोनेट करता है अपनी हेल्दी किडनी टू द पेशेंट। अब जो ये डोनेट की है किडनी, हेल्दी किडनी, ये फिर ट्रांसप्लांट की जाती है इनटू द पेशेंट इन द प्लेस ऑफ फेल्ड किडनी। तो फेल्ड किडनी के जगह पे लगाई जाती है ये हेल्दी किडनी। अब मैं सीक्वेंस बताता हूं। अब ऐसे तो कर नहीं सकते कि फेल्ड किडनी पहले से निकाल के रख दी है। ओके, ऑब्वियसली मेडिकली क्या है कैसे है, बट द सीक्वेंस जो नॉर्मल सीक्वेंस है दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट हेल्दी किडनी पहले से ही निकाल के रखी एंड ये सब कुछ तो नहीं होता, राइट। होता क्या है बेसिकली, फेल्ड किडनी के पेशेंट का बॉडी टाइप एंड एवरी फैक्टर इज चेक्ड विद द हेल्दी किडनी और विद द डोनर। ओके, मेन जो टारगेट है वो तो किडनी है। सो उससे रिलेटेड सारी चीजें देखी जाती, मैचिंग किडनी है कि नहीं। एंड आफ्टर दैट जैसे ही सब सेटिस्फाई हो जाता है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, आफ्टर दैट वो जो फेल्ड किडनी इज रिमूव्ड एंड द डोनेटेड किडनी मीन्स व्हाट, healthy kidney is removed and then that healthy kidney is transplanted in the place of failed kidney। failed kidney की जगह पे वो healthy kidney लगाई जाती है। so this is all the whole process is कि यहाँ से failed kidney निकाली which is damaged kidney obviously। so failed kidney यहाँ से निकाली, healthy kidney यहाँ से निकाली, then जो healthy kidney है वो ट्रांसप्लांट मतलब क्या, वहां पर उस जगह पे जो व्हाट वी कैन से जो फेल्ड किडनी है उसकी जगह पे आप बोल सकते हो कि ट्रांसप्लांट करवाई मतलब क्या, ट्रांसप्लांट इन सेंस चेंज करवाई, बेसिकली चेंज करवाई। जो फेल्ड किडनी थी उसको निकाला, हेल्दी किडनी लगाई बाय द ऑपरेशन। ट्रांसप्लांट का मतलब ये है। ओके, ट्रांसप्लांट इज नॉट लाइक अ वेरी बिग टर्म, इट मीन्स कि जो फेल्ड किडनी है उसकी जगह पे हेल्दी किडनी लगाई, दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांट। और ये सब कुछ कैसे होता है, ऑपरेशन के थ्रू होता है ऑब्वियसली। ओके, ऐसा तो होगा नहीं यहाँ पर चुटकी बाई, यहाँ पर चुटकी बाई और चेंज, नो इट्स नॉट लाइक दैट। सो यहाँ पर ऑपरेशन के थ्रू किडनी ट्रांसप्लांट परफॉर्म होता है, जिसमें जैसे कि मैं बोला कि फेल्ड किडनी निकाली, ये वाली किडनी निकाली, दैट इज हेल्दी किडनी, एंड फिर यहाँ पर बिठा दी, ओके, ट्रांसप्लांट करवाई बाय ऑपरेशन। सो ये पूरा प्रोसेस है किडनी ट्रांसप्लांट का। ओके, अब ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट तो हो गई। ओके, किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, डोनर भी मान गया, फिर उसने डोनेट भी कर दिया, फिर किडनी ट्रांसप्लांट भी हो गई, बट कितने टाइम तक चलेगी, ओके, कितने टाइम तक वो लास्ट करेगी, कितने टाइम तक वो किडनी टिकेगी हेल्दी वाली। सो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द पेशेंट और ऑन द पर्सन जो पेशेंट है उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, ये आपको अभी इस पॉइंट में पता चलेगा। अब देखो, किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, उसके बाद दो केसेस हैं, पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मोस्ट ट्रांसप्लांट्स आर सक्सेसफुल एंड लास्ट फॉर मेनी इयर्स। How long it lasts depends on the person. Okay, now many patients need more than one kidney transplant in the whole lifetime. Now what does this mean? So let's say kidney transplant हुआ। Now there are two cases। पहली केस जहां पर जो किडनी है
जो ट्रांसप्लांट की गई है वो हेल्दी किडनी बहुत सालों तक लास्ट करती है, बहुत सालों तक टिक जाती है, एंड समटाइम्स वो पूरे लाइफ टाइम तक रह जाती है। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट यू कैन से, जहां पर पूरे लाइफ टाइम तक वही एक हेल्दी किडनी उस पेशेंट के साथ रहती है। ओके, सो एक जगह पे है कि एक किडनी ट्रांसप्लांट की और फिर उसके बाद वो पूरे लाइफ टाइम के लिए उस पेशेंट के साथ टिकी रहेगी। ओके, उस फेल्ड किडनी की जगह पे वो हेल्दी किडनी टिकी रहेगी। और दूसरा केस आ जाता है जिसमें एक ही लाइफ टाइम में एक से ज्यादा बार किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा। अब ऐसा क्यों, हम ये समझते हैं। देखो, पहला केस लेते हैं हम। तो देखो, जैसे ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, इट्स नॉट अपॉन द किडनी। ओके, किडनी को देख के ही कि हेल्दी है कि नहीं तभी तो लगाई जाती है। ओके, सो इट्स नॉट अपॉन द किडनी कि वो हेल्दी थी कि नहीं, हेल्दी है इसलिए लगाई गई, बट इट्स ऑन द पेशेंट। सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी किस पे आती है, पेशेंट पे आती है। कैसे आती है? अब किडनी फेल हुई मतलब कुछ ना कुछ तो गलत था, रूटीन गलत था, या तो जैसे कि अब तक मैं पूरे सेक्शन में बोलते आया हूँ, पूरे टॉपिक में बोलते आया हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका रूटीन, लाइफस्टाइल, हैबिट्स सही होने चाहिए, तभी जाके किडनी हो या हार्ट हो या लंग्स हो, कोई भी पार्ट हो, वो सही रह सकता है। स्पेसिफिकली किडनी के बारे में बात की थी, तो हैबिट्स, रूटीन एंड लाइफस्टाइल तो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ ये आपको पता चलेगा कि पूरे सेक्शन में मैं यही क्यों बोल रहा था कि बाकी के फैक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये 3 फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सी, अब किडनी लग गई, हेल्दी किडनी है इसीलिए लग गई। ओके, नाउ अब ये किडनी को हेल्दी रखे रहने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज आप बोल सकते हो, या कुछ टर्म्स होती हैं आप बोल सकते हो, जिसको फॉलो करना पड़ता है। कुछ चीजें होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है उस पेशेंट को, जैसे कि कुछ हैबिट्स। ना किसी को ड्रिंकिंग हैबिट्स होती हैं, तो वो कई बार किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बंद करनी पड़ती है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है वही एक फैक्टर था जिस वजह से किडनी फेल हुई। कुछ भी हो सकता है, बॉडी टाइप है, अलग अलग बॉडी टाइप है, सो कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली। सो हैबिट्स आपको कंट्रोल में लानी होगी, या तो पूरी तरीके से बंद करनी होगी, अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी होगी, रूटीन अच्छा करना होगा। रूटीन अच्छा करना मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हेल्दी फूड खाना, ड्रिंकिंग वाटर, आपका कैपेसिटी ज्यादा बढ़ाना, देन एक्सरसाइज करना, ताकि बॉडी टाइप जो है वो सही रहे, बॉडी फिट रहे, ताकि किडनी पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, जो हेल्दी किडनी है। ओके, सो ये जब लाइफस्टाइल आपका अच्छा होता है, रूटीन अच्छा होता है, एंड आपकी जो सारी हैबिट्स है, ये जब आपकी अच्छी होती है, तो फिर जो भी किडनी हो, हेल्दी किडनी हो, वो फिर लाइफ टाइम के लिए रहती है। ये हो गया हमारा केस 1, जहां पर किडनी जो है वो लाइफ टाइम तक है। क्यों है? बिकॉज वो जो पेशेंट है, ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, ही इज चेंजिंग हिज रूटीन। उसका पास्ट रूटीन ही इज नॉट कंटिन्यूइंग इट। ओके, उसने कंटिन्यू नहीं किया है। अगर उसने कंटिन्यू किया होता, इफ ही कंटिन्यूड दैट पास्ट वन, then obviously the same thing would happen that happened with this natural kidney, not a transplanted kidney, with the natural kidney। वही हसन होगा फिर उस चीज का, क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेड किडनी का। बट he is taking care of his routine, he is continuing the good habits that were there in the past and developing the new habits which are good for the kidney and all other things। So basically he is maintaining his lifestyle, अच्छे से lifestyle रखा है। So that's why वो किडनी ज्यादा सालों तक चलती है, टिक जाती है, या तो आप बोल सकते हो पूरे लाइफ टाइम टिक जाती है, कोई इश्यू नहीं होता, मीन्स व्हाट यू कैन से। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि बीच में चेक नहीं करवाना है, ऑब्वियसली चेकिंग तो चलता रहता है आफ्टर द ट्रांसप्लांट। ओके, सो दिस इज हाउ द फर्स्ट केस इज गोइंग। ओके, ये पूरा डिस्कस किया हमने। अब दूसरा केस जहां पर आपको एक ही लाइफ टाइम में एक से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। सो ऑब्वियसली इसका उल्टा हो जाएगा, राइट। जो फर्स्ट केस था उसमें जो पेशेंट है वो अच्छे से अपना ख्याल रख रहा है, रूटीन अच्छा रख रहा है, तो उसी का उल्टा क्या होगा कि जो रूटीन है उसमें से कुछ परसेंटेज वापस कंटिन्यू किया। द पेशेंट इज कंटिन्यूइंग द ओल्ड रूटीन, और यू कैन से फ्यू परसेंटेज ऑफ द रूटीन इज देयर in the
new schedule, you can say. The lifestyle is same as it is and the habits are also not changed. तो जब ऐसा होता है कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली और एक और बार जो हेल्दी किडनी है वो बिठानी पड़ेगी, पुरानी वाली किडनी ट्रांसप्लांट होगी. ओके, सो मीन्स व्हाट, एक से ज्यादा. अब ऐसा भी नहीं है कि अगर कुछ परसेंटेज रखते हैं रूटीन का, पास रूटीन का, तो उसमें सही चल जाएगा, सब कुछ नहीं जी. बिकॉज नेचुरल जो किडनी है वही आपकी खराब हो चुकी है या फेल हो चुकी है बिकॉज ऑफ दैट रूटीन. तो उसमें का कुछ परसेंटेज रखना ही क्यों है. स्टार्ट अ न्यू रूटीन, स्टार्ट अ गुड रूटीन, सो दैट जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो सही रहेगी, अच्छी रहेगी. ओके, सो इट्स लाइक दैट. दैट्स वाई यहाँ पर ग्रीन हाईलाइटेड पॉइंट क्या कहता है, दैट इज हाउ लॉन्ग इट लास्ट डिपेंड्स ऑन द पर्सन और यू कैन से द पेशेंट. वाई लाइक दिस, जैसे कि हमने डिस्कस किया, केस 1 में रूटीन अच्छा है, हैबिट्स अच्छी है, लाइफस्टाइल इंप्रूव किया है, तो क्यों फिर किडनी फेलियर होने के चांसेस या क्यों कोई किडनी डिजीज होगा. ओके, अगर सब कुछ सही चल रहा है, रूटीन उस हिसाब से रेगुलर चेकअप हो रहा है, पीरियोडिकल चेकअप हो रहा है, सो जैसे जैसे एडवाइस मिलते जाएगा वैसे वैसे चलता जाएगा. सो मीन्स व्हाट, सब कुछ सही चल रहा है, रूटीन अच्छा है, रेगुलर चेकअप हो रहा है वगैरह ये सब कुछ. सो लाइफ टाइम तो चलनी है किडनी. ओके, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनी फेलियर ही होता है, किडनी डिजीजेस भी हो जाती है. तो नेचुरल में तो थोड़ा चांसेस कम होता है, बट जब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो ऐसा नहीं होता कि कोई किडनी डिजीज नहीं आ सकता किडनी फेलियर को छोड़ के. किडनी डिजीज भी कोई भी आ सकता है, किडनी फेलियर का भी चांस होता है, बट अगर सब कुछ सही चल रहा है तो सही होगा. ओके, बट जब केस 2 आया उसमें क्या देखा हमने, रूटीन अच्छा नहीं, कुछ नहीं, कुछ परसेंटेज रूटीन हो गया, ये सब कुछ देखा. तो उसमें तो ऑब्वियसली क्या होना है, उसमें तो किडनी खराब ही होना है, फिर वापस एक और बार किडनी ट्रांसप्लांट. तो जब तक आप सुधरते नहीं, ओके, जब तक आप रूटीन सही नहीं करते तब तक तो ट्रांसप्लांट होता रहेगा. अब डोनर का भी डिसरिस्पेक्ट हुआ, राइट, दिस इज डोनर्स डिसरिस्पेक्ट, सॉरी. सो कैसे चलेगा वो, ऑब्वियसली तो इसीलिए कुछ केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस आर सक्सेसफुल, मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट्स आर सक्सेसफुल. ओके, एंड लास्ट फॉर मेनी इयर्स और यू कैन से लाइफ टाइम ऑल्सो, बिकॉज आफ्टर द ट्रांसप्लांट एडवाइस सुनी जाती है, ऑब्वियसली इंसान सुधर जाता है. ओके, बिकॉज एज आई सेड, टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर में वो जो बॉडी है वो पेन फील करता है. ओके, सो ट्रांसप्लांट के बाद इंसान सुधर जाता है, either it's she or he, respectively. Okay, so most of the transplants are successful and they last for many years and also the lifetime also. But if the person is not on the line again and he is following the same routine, then again the transplant is going to carry on. एक और किडनी बिठाने का चांस हो सकता है. ओके, सो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द पर्सन. ओके, किडनी ट्रांसप्लांट करवाए इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके आपकी किडनी कभी फेल नहीं होगी, कोई किडनी डिजीज नहीं होगा. ये आपके ऊपर मीन्स व्हाट, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ट्रीट करता है या किस तरीके से अपना रूटीन बनाता है. So this was all about kidney failure. Okay, this was all about kidney failure. क्या क्या देखा हमने, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कैसे वो देखा, उसके बाद डैमेज किडनी फेलियर को रिमूव किया जाता है, हेल्दी किडनी को बिठाया जाता है, वो पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया. और ये लास्ट पॉइंट विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या ऐसा है कि कुछ खराब नहीं हो सकता, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया. सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन और द पेशेंट. ओके, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया. अब जो दूसरा ये आता है ट्रीटमेंट, वो है डायलिसिस. तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सबसे पहले किडनी तो सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट. ओके, तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जो पेशेंट है वो सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाता है एंड आफ्टर दैट इफ इट इज नॉट पॉसिबल फिर वो डायलिसिस की तरफ जाता है. ओके, नाउ ये पॉइंट हमको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों, जब हम डायलिसिस के बारे में देखेंगे. सो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमको यही बताता है कि किडनी ट्रांसप्लांट अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर
डायलिसिस की तरफ वो पेशेंट मुड़ता है। नाउ किडनी ट्रांसप्लांट को पहले क्यों प्रीफर किया जाता है? बिकॉज इट्स लाइक डोनर मिला, फेल्ड किडनी को निकाला, उसकी जगह पे ऑब्वियसली वो भी एक इजी प्रोसेस नहीं होता, डोनर को कन्विंस करना या डोनर को ढूंढना, ये सारी चीजें तो उसके अंदर होती है। बट एज कंपेयर टू डायलिसिस इट्स लाइक एक बार किया, ध्यान रखा, कंप्लीट हो गया। ओके, सो इट्स लाइक दैट। ओके, डायलिसिस इज मोर लाइक कॉम्प्लेक्स एंड रेगुलर एज कंपेयर टू किडनी ट्रांसप्लांट। इसलिए तो बोला गया है दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट इज लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, दिस इज शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। अभी आपको पता चलेगा। ओके, सो किडनी ट्रांसप्लांट अगर पॉसिबल नहीं है, अब क्यों पॉसिबल नहीं है? ओके, क्या करना है? किडनी को निकालना है एंड आफ्टर दैट डायलिसिस नहीं, डोनर से किडनी लेना है, डोनर को ढूंढना है, ऑब्वियसली वो सारी चीजें प्रोसेस होगी एंड उसके बाद ट्रांसप्लांट कर देना। व्हाई किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉट पॉसिबल फॉर फ्यू पेशेंट्स? आप बोल सकते हो बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट, लाइक डोनर ही ना मिलना या कोई डोनेट ही नहीं कर रहा। ओके, या फिर किडनी का सिचुएशन ऐसा हो गया है या पेशेंट का हेल्थ ऐसा है कि किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते, तो डायलिसिस, फटाफट डायलिसिस करना पड़ता है ताकि पेशेंट सीवियर इसमें ना चले जाए। ओके, सीवियर कंडीशन में ना चला जाए। तो मेनी फैक्टर्स आर देयर, कभी डोनर नहीं मिलता, तो कभी ऐसा होता है कि किडनी ही उस सिचुएशन में नहीं होती कि ट्रांसप्लांट की जा सकती है, या ऐसा होता है कि डोनर नहीं मिल रहा, ट्रांसप्लांट नहीं की जा सकती, ऊपर से पेशेंट का हेल्थ जो इट्स गोइंग वर्स। सो इन दैट केस डायलिसिस इज परफॉर्म्ड एज क्विक एज पॉसिबल। सो इट्स ऑल अबाउट factors and it depends on factors, what body type a person is having, what the situation is there. So respective to the factor किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इट्स ऑल अबाउट क्या चल रहा है उस सिचुएशन में। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। तो अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता किसी भी फैक्टर की वजह से, अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता तो डायलिसिस परफॉर्म किया जा सकता है। मींस डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है बिकॉज वो करना ही पड़ता है डायलिसिस। अगर नहीं किया जा सकता या नहीं करवा रहे डायलिसिस, सो क्या हो सकता है, हमने डिस्कस किया था वन ऑफ द सेक्शंस में कि अ पर्सन कैन डाई। ओके, नाउ इफ द पेशेंट वांट्स टू डाई देन डायलिसिस भी मत कराओ, किडनी ट्रांसप्लांट भी मत कराओ, जितना टाइम है उतना बिताओ एंड देन खत्म। ओके, बट अगर ऐसा होता है कि यू कैन से द पेशेंट वांट्स टू लिव, ओके, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली डायलिसिस इज द ऑप्शन। ओके, सो अब डायलिसिस होता क्या, जैसे किडनी फेलियर में, किडनी ट्रांसप्लांट में हमने देखा कि डैमेज किडनी को रिमूव किया जाता है एंड उसकी जगह पे क्या बोलते हैं, हेल्दी किडनी बिठाई जाती है, ट्रांसप्लांट की जाती है। तो वैसे डायलिसिस में क्या होता है? नाउ डायलिसिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको हम शॉर्ट में कवर करने वाले हैं एक स्पेसिफिक वीडियो में डायलिसिस के टॉपिक में। बेसिकली यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं और डायलिसिस का भी टॉपिक ज्यादा खींचने नहीं वाले, वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट वेरी लॉन्ग टाइम, वो भी फटाफट कवर करेंगे। डायलिसिस इज लाइक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बट उसको भी डिस्कस करेंगे। अब जब उसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से डायग्राम के साथ और थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। हालांकि यहाँ पर हम किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में कवर करने वाले हैं। तो डायलिसिस का प्रोसेस क्या है? डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के बॉडी से वेस्ट निकाला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, मशीन के थ्रू होता है। ओके, अभी यहाँ पर भी हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है। डायलिसिस में जो मशीन यूज होता है उसे आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है। अब यहाँ पर कई सवाल उठेंगे कि क्या मशीन इंटरनली काम करता है, एक्सटर्नली काम करता है, कैसे काम करता है, वो सब देखेंगे हम। देखो, डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट जिसको किडनी फेलियर हुआ है उसको ट्रीट किया जाता है पीरियोडिकली थ्रू द मशीन। अब देखो, अगला पॉइंट भी कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम ये पूरा डिस्कस करेंगे।
आर्टिफिशियल वे टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, एक आर्टिफिशियल वे है बॉडी को, वेस्ट को बॉडी में से निकालने का। ओके, ऑब्वियसली अब हो क्या रहा है, देखो किडनी फेलियर में, किडनी फेलियर मतलब क्या, जो किडनी है वो बॉडी में से वेस्ट नहीं निकाल पा रही, अब वो उतनी केपेबल नहीं रही बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द पर्सन। ओके, वो रूटीन वगैरह वो सारा कुछ, ठीक है। सो अब किडनी फेलियर मींस व्हाट, फिल्टर नहीं हो रहा, ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा, उस वजह से अच्छी चीजें और वेस्ट सेपरेट नहीं हो रहे, और सेपरेट नहीं हो रहे उस वजह से वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा। सो अब ये पूरा काम कौन करता है, मशीन करता है। ऑब्वियसली किडनी का क्या काम है, ब्लड आएगा, ओके, उसको सेपरेट करना है, दैट इज यूजफुल मटेरियल्स यूजफुल चीजों को साइड में करना है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को साइड में करना है, वो फिर वापस जाएगा, क्या बोलते हैं, किडनी उसको वापस बॉडी में भेजेगा, वो यूज होगा, और जो वेस्ट है वो ऑब्वियसली बॉडी में से बाहर निकलेगा। ये है किडनी का फंक्शन। अब किडनी ही फेल हो गई है तो ये फंक्शन करेगा कौन, तो ये फंक्शन करता है मशीन। ओके, सो अभी मशीन क्या करता है, रोल प्ले करता है किडनी का। किडनी की जगह पे अभी मशीन काम करता है, वो मशीन बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालता है और जो भी यूजफुल चीजें हैं वो वापस बॉडी में भेज देता है। अब ऐसा है क्या कि ये इंटरनली काम करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा प्रोसेस जो है, मशीन जो पूरा प्रोसेस कैरी ऑन कर रहा है कि बॉडी को वेस्ट में से बाहर निकालना, यूजफुल चीजों को बॉडी में वापस शिफ्ट करना, तो ये सारी चीजें एक्सटर्नली हो रही है। ओके, एक्सटर्नली हो रही है, इंटरनली नहीं हो रही। इंटरनली मतलब कैसे कि किडनी के जगह पे मशीन लगा दी, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मशीन नहीं लगाया जाता, ऑब्वियसली मशीन नहीं लगाया जाता, वो सारा का सारा एक्सटर्नल प्रोसेस है। इट्स लाइक ट्यूब बिठाए जाते हैं, ओके, एंड उसके बाद वन ऑफ द ट्यूब्स टेक द ब्लड विद द वेस्ट, एंड देन वो पूरा वेस्ट कैसे पूरा होता है, क्लीन होता है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं डायलिसिस के टॉपिक में। तो उस पूरा प्रोसेस होता है, क्लीन ब्लड होता है, वेस्ट निकल जाता है, वो फिर दूसरे ट्यूब से अच्छा ब्लड जो जिसके अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस है वो फिर बॉडी में वापस शिफ्ट किया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, दिस इज हैपनिंग टोटली एक्सटर्नल। ओके, दिस इज फुल एक्सटर्नल प्रोसेस, बाहर होता है। ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पेशेंट, तो उसके किडनी के जगह पे नहीं लगाया जाता हमारा, क्या बोलते हैं, मशीन। सो जैसे कि कोई पेशेंट है फॉर एग्जांपल, तो उसके किडनी के जगह पे मशीन नहीं लगाया जाता। होता ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द पेशेंट, यहाँ पर ट्यूब्स लगाई जाती है, ओके, एंड ट्यूब्स लगाई जाती है। नाउ जैसे कि आप बोल सकते हैं कि रिस्पेक्टिव टू द पेशेंट कैसे कहाँ ट्यूब वगैरह, बट मोस्ट प्रोबेबली हैंड पे ट्यूब्स लगाई जाती है, वेन्स एंड आर्टरीज, यू नो दैट। तो लगाई जाती है ट्यूब्स। नाउ लेट्स से यहाँ पर इतना जो एरिया है ये पूरा मशीन का होता है। ओके, सो दिस इज द मशीन, यू सपोज यहाँ पर मशीन है। ओके, अब ये मशीन हमसे, दैट इज पेशेंट से कनेक्टेड होती है थ्रू द ट्यूब्स। ओके, अब ये पूरा बोल सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 आवर्स, ऑब्वियसली। ओके, कुछ घंटों में ये पूरा मशीन क्या करता है, बॉडी के अंदर का वेस्ट निकालता है, यूजफुल चीजों को वापस शिफ्ट करता है, एंड इस तरीके से वो पूरा डायलिसिस होता है। इट्स नॉट लाइक इंटरनल, इट्स एक्सटर्नल, ये होता है एक्सटर्नल। ओके, मीन्स जहां पर पूरा मशीन होता है, वो मशीन हमसे कनेक्ट करता है, एंड आफ्टर दैट वो एक ट्यूब से वेस्ट लिया जाता है, और जब पूरा का पूरा वेस्ट निकल जाता है, सारी यूजफुल चीजें होती है, तो फिर दूसरे ट्यूब से हमारे बॉडी में वो वापस शिफ्ट किया जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। दैट इज व्हाई किडनी को आर्टिफिशियल, किडनी को नहीं, सॉरी, मशीन को क्या बोला गया, आर्टिफिशियल किडनी बोला गया है। ओके, ये जो मशीन होती है इसको अक्सर आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। ओके, आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है बिकॉज
किडनी क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया, वेस्ट को निकालता है और फिर यूजफुल चीजों को शिफ्ट करता है या वापस भेजता है बॉडी में। उसी तरीके से मशीन का भी क्या बोला मैं, एक्सटर्नल होता है, हमसे कनेक्ट करता है, वो तो सारी चीजें ठीक है। एक ट्यूब से क्या होता है, एक ट्यूब से मशीन के जो कनेक्टेड है उसमें से एक ट्यूब से वेस्ट जाता है वो मशीन में, फिर वो पूरा वेस्ट निकलता है, फिर यूजफुल चीजें दूसरे ट्यूब से, मशीन के थ्रू दूसरे ट्यूब से क्या होता है हमारी बॉडी में वापस भेजा जाता है। सो मशीन जो है, ये जो मशीन है ये किडनी की तरह ही काम कर रहा है ऑब्वियसली। ओके, सो इसलिए इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। ये जो मशीन यूज हो रही है डायलिसिस में, इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। सो व्हाट इज the procedure here, it's an first of all it's an external procedure, it's not an internal procedure जहां पर किडनी की जगह पे लगाया जाए, नहीं वैसा नहीं होता। okay, so external procedure, it is an external procedure and because as I told you that how the procedure goes on, so depending on that we can say depending on not that, sorry, so after that we can say, after the discussion, that the machine कैन बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी। मशीन को आर्टिफिशियल किडनी क्यों कहा जा सकता है ये भी हमने डिस्कस किया। ओके, सो इट्स एन आर्टिफिशियल वे टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये पूरा समझ में आ गया आपको कैसे चल रहा है ये। ओके, ये हम डिटेल में तो डिस्कस करने ही वाले डायलिसिस का ऑब्वियसली। यहाँ पर हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि किस तरीके से एक ट्यूब से वेस्ट जाता है, पूरा क्लीन होता है, और फिर जो यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ जो ब्लड होता है वो मशीन के थ्रू, मशीन की वजह से ट्यूब के थ्रू, सेकेंड ट्यूब, उसके थ्रू हमारे बॉडी में वापस एंटर करता है वो यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ वाला ब्लड। तो इस तरीके से चल रहा है। अब चलो डायलिसिस, ओके, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट का हमने बात किया कि अगर सब कुछ ध्यान रखा जाता है, अच्छे से होता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट वापस करवाने का जरूरत नहीं पड़ता। कई बार वो लाइफ टाइम हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए किडनी चल जाती है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट्स आर सक्सेसफुल। ओके, बट अगर ध्यान नहीं रखा गया, रूटीन ध्यान से नहीं किया गया वगैरह वो सारी चीजें, तो फिर वो वापस कई सालों के बाद वापस चेंज करना पड़ता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो उसी तरीके से डायलिसिस कितने बार किया जाता है, तो एट नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द स्टडीज देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन अ वीक 3 टाइम्स किया जाता है डायलिसिस। ओके, मीन्स यू कैन से लाइक मंडे को किया तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, मीन्स ऐसे कई बार हफ्ते में कुछ डे अपॉइंट होते हैं और फिर वो 3 बार किया, मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स। नाउ दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ओके, ये भी पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो खुद का ख्याल नहीं रख रहा तो इमरजेंसी डायलिसिस भी करना पड़ता है कई बार। ओके, सो 3 times a week, this is the scale at which the dialysis is performed in a week. Okay, 3 times a week you can say. तो at normal, this is at normal. अगर इमरजेंसी आया तो फिर डायलिसिस वापस करो। So it may change into 4 to 5 times a week. Okay, but at normal dialysis performed 3 times a week. Now इस पॉइंट पे आते हैं वापस। ये डायलिसिस के बारे में समझ में आ गया कि डायलिसिस का पूरा प्रोसीजर क्या है। मशीन को आर्टिफिशियल किडनी क्यों बोलते हैं, डायलिसिस में जो आप बोल सकते हो मशीन यूज हो रही है उसको आर्टिफिशियल किडनी क्यों बोलते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया ऑब्वियसली, इसके ऊपर से डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि डायलिसिस कितने बार होता है, साल में एक बार, महीने में एक बार, या कैसे होता है। तो वो साल में एक बार किया तो ऑब्वियसली इंसान रहेगा ही नहीं, राइट। सो डायलिसिस जो है वो 3 बार परफॉर्म होता है वीक में, ये भी हमने देखा। अब आते हैं पहले पॉइंट पे जो इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करने वाले थे पूरे डिस्कशन के बाद, कि किडनी ट्रांसप्लांट को क्यों प्रीफर किया जाता है डायलिसिस से पहले, डायलिसिस को बाद में क्यों प्रीफर किया जाता है, सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट को क्यों प्रीफर किया जाता है। सो आपको अभी समझ में आएगा। देखो, किडनी ट्रांसप्लांट हफ्ते में 3 बार करना पड़ता है? नो, एक बार हो गया आपको अच्छे से, एक बार हो गया मतलब क्या, एक बार किडनी ट्रांसप्लांट हो गई तो आपको रूटीन अच्छे से रखना है, लाइफस्टाइल अपना थोड़ा सा चेंज करना है, हैबिट्स आपकी अगर कोई खराब हैबिट होगी तो पूरी तरीके से बंद करनी है, नई हैबिट्स डेवलप करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है हैबिट्स में, अच्छी हैबिट्स में।
ओके, सो आपको किडनी ट्रांसप्लांट हफ्ते में 3 बार नहीं करवाना पड़ता, मीन जो पेशेंट है उसको 3 बार नहीं करवाना पड़ता, एक बार हो गया तो उसका ध्यान रखिए, पूरी लाइफ टाइम एक ही किडनी चल सकती है। ओके, बट डायलिसिस हफ्ते में 3 बार करवाना पड़ता है एट नॉर्मल, अगर इमरजेंसी आ गई तो 4 to 5 टाइम्स भी भेजा जा सकता है। सो दिस इज क्वाइट लाइक यू कैन से नॉट सीरियसली बट इरिटेटिंग प्रोसेस हो जाता है एक तरीके से। ओके, सो इरिटेटिंग व्हाई, आप ही सोचिए, किडनी ट्रांसप्लांट एक बार करवा दी तो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाना है अपना, बस रूटीन अच्छा रखना है, तो वही एक किडनी पूरे क्या बोल सकते हैं आप पूरे लाइफ टाइम चल सकती है। सिर्फ चेकअप्स करवाने बीच बीच में, वो महीने में भी एक बार हो सकता है, हफ्ते में भी एक बार हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। बट डायलिसिस हफ्ते में 3 बार करवाना पड़ता है। ओके, और इमरजेंसी में तो फिर ज्यादा हो जाता है, वो क्वांटिटी आप बोल सकते हो ज्यादा हो जाता है, ये 3 टाइम्स से 5 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाता है, राइट। सो दैट इज वाई पहले किडनी ट्रांसप्लांट के लिए देखते हैं, अगर डोनर नहीं मिल रहा या जो भी मैंने फैक्टर्स आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर वो सारे फैक्टर्स हैं तो फिर डायलिसिस की तरफ बढ़ा जाता है। पहले किडनी ट्रांसप्लांट देखा जाता है, फिर डायलिसिस की तरफ बढ़ा जाता है। सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पहले किडनी ट्रांसप्लांट क्यों होता है और देखा जाता है, उसको क्यों प्रिफर किया जाता है, एंड व्हाई नॉट डायलिसिस इज फर्स्ट प्रिफर्ड। सो दिस इज द रीजन that we discussed now, that is why kidney transplant is preferred first. Okay, so this is what it is all about, the treatments for the kidney failure. Okay, first है kidney transplant and second is dialysis. Dialysis हम अलग टॉपिक में देखने वाले, डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट्स ऑफ द किडनी फेलियर, और यहाँ पर ही हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है। अब रिकॉल कर लेते हैं फटाफट हमारा सेक्शन 4 एंड लास्ट सेक्शन ऑफ किडनी फेलियर टॉपिक। सो इसमें हमने डिस्कस किया कि क्या ट्रीटमेंट्स है फॉर द किडनी फेलियर। सो सबसे पहला है किडनी ट्रांसप्लांट एंड सेकेंड इज डायलिसिस। फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। अब किडनी ट्रांसप्लांट में बेसिकली होता क्या है, जो फेल्ड किडनी है, डैमेज किडनी है, वो निकाली जाती है और डोनर जो है, जो डोनेट करने को तैयार है किडनी, उसकी हेल्दी किडनी निकाली जाती है और वो ट्रांसप्लांट मींस वहां पर बिठाई जाती है थ्रू एन ऑपरेशन। ओके, अब इसमें कई सारी चीजें हैं। पहली बात तो बॉडी टाइप देख के, या आप बोल सकते हो जो भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है मैचिंग किडनी के लिए, वो सारे देखे जाते हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि किडनी हेल्दी है कि नहीं, एंड आफ्टर दैट यू कैन से कि वो जो डोनर है उसकी किडनी निकाली जाती है हेल्दी वाली, यहाँ पर फेल्ड किडनी निकाली जाती है, और वो जो डोनेटेड किडनी है हेल्दी किडनी वो लगाई जाती है इन द पेशेंट। ओके, इन द प्लेस ऑफ दैट फेल्ड किडनी। ओके, ये पूरा प्रोसेस हमने देखा था। ओके, उसके बाद हमने 2 केसेस देखे थे कि किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसके बाद ऐसा है क्या कि कोई किडनी डिजीज नहीं होगा, वापस किडनी फेलियर नहीं होगा। ओके, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की, यहाँ पर 2 केसेस डिस्कस किए, और हमने एक पॉइंट निकाला था कि भले ही किडनी ट्रांसप्लांट हो या कुछ भी हो, बट अगर ये पेशेंट जो है, जो पर्सन है, वो अपना ख्याल नहीं रखता, अपना लाइफस्टाइल वैसे ही शुरू रखता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट का भी कोई फायदा है नहीं। Okay, so it totally depends on the person or the patient who had the kidney failure का kidney transplant obviously. So 2 केसेस निकाले थे हमने, that is first one लाइफ टाइम के लिए रहता है, for the whole लाइफ टाइम, जितना भी लाइफ पीरियड है उसका, एंड ऑफ द लाइफ तक उसके साथ वो किडनी जो ट्रांसप्लांट की गई है वो रहती है, टिकी रहती है। सो दिस वाज द फर्स्ट केस इन विच the person is taking care of his health, रूटीन अच्छा है, हेल्थ चेकअप्स हो रहे हैं, एंड देन जो हैबिट्स थी वो भी इम्प्रूव की गई है, अच्छे से अच्छी हैबिट्स लाई गई है, पुरानी जो खराब कोई हैबिट होगी वो रिमूव की गई है उसके लाइफस्टाइल से। सो दीज थिंग्स आर बीन टेकन केयर ऑफ, मीन्स व्हाट, द पेशेंट इज टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ रिस्पेक्टिवली। सो द फर्स्ट केस इज लाइफ टाइम तक रहेगी, एंड द सेकेंड केस दैट वी सॉ इज दैट वापस फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, मींस एक ही लाइफ टाइम में
एक से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करवाने पड़ते हैं। दिस इज नॉट बिकॉज द किडनी वॉज नॉट हेल्दी, this is because the person or the patient who had the kidney failure is not taking care of himself, and that's why the kidney which was been transplanted is again failed or been diseased. That's why वापस एक से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ सकते हैं। सो दिस वाज द सेकेंड केस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी read here or we discussed here is that most of the transplants are successful and last for many years. Why it's like that कि मतलब बहुत सारे ट्रांसप्लांट्स होते हैं और उसमें से मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट्स आर सक्सेसफुल और बहुत सालों तक टिकते हैं, बिकॉज इंसान सुधर जाता है, राइट। बिकॉज जैसे कि मैंने बोला था पिछले सेक्शन में कि जब किडनी फेलियर होता है, राइट, भले ही वो एक्यूट किडनी फेलियर हो, क्रॉनिक किडनी फेलियर हो, बॉडी वो पेन सेंस करता है, एंड दैट्स व्हाई, ओके, दैट्स व्हाई जो इंसान है वो ही और शी चेंजेस देयर हैबिट, देयर रूटीन लाइफस्टाइल, एंड दैट्स व्हाई जो भी डॉक्टर एडवाइस रहती है वो फॉलो करना एंड रेगुलर चेकअप्स करवाना। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो किडनी को हेल्दी रखने के लिए, ताकि बॉडी काम करे और वो जो पर्सन है वो अच्छे से टिक सके, मतलब अच्छे से रह सके। सो वो सारी चीजें इन फैक्टर्स के वजह से मतलब इन फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट्स आर सक्सेसफुल बिकॉज द पीपल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स आफ्टर द किडनी ट्रांसप्लांट, बिकॉज दे नो the pain and they know what gonna be happen if the kidney fails. Okay, so that's why most of the transplants are successful and last for many years. Okay, so ये हमने पूरा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में देखा था। अब डायलिसिस जो हम ऑब्वियसली पर्टिकुलर टॉपिक निकालने वाले हैं उसमें डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में डिस्कस किया यहाँ पर कि इफ द किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉट पॉसिबल देन डायलिसिस इज परफॉर्म्ड। नाउ यहाँ पर कई फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पेशेंट का हेल्थ का फैक्टर होता है या डोनर कभी कभी नहीं मिलता जो किडनी अपनी डोनेट कर सके। ओके, सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या ऐसा हेल्थ अच्छा नहीं होता या हेल्थ का कंडीशन वर्स हो चुका है जिसके वजह से किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा। सो देयर आर मेनी रीजंस और यू कैन से देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द ट्रांसप्लांट ऑफ द किडनी। सो अगर ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है किडनी का तो फिर डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है। एंड डायलिसिस क्या है, बेसिकली एक प्रोसीजर है जो पूरा एक्सटर्नल होता है, इंटरनल इसमें कुछ नहीं होता। एक एक्सटर्नल मशीन होता है जिसको आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। आर्टिफिशियल किडनी क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो किडनी की ही तरह काम करती है, जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में डिस्कस किया, वो किडनी की तरह काम करती है। जो मशीन होता है वो हमसे कनेक्टेड होता है थ्रू द ट्यूब्स, उसमें से एक ट्यूब पूरा ब्लड हमारा लेती है, पूरा मींस व्हाट, जो भी ब्लड है विद द वेस्ट वो लेती है, देन वेस्ट को पूरा सेपरेट करती है और दूसरे ट्यूब से हमारी बॉडी में वापस वो जो प्योर ब्लड है जिसके साथ बहुत ही यूजफुल सब्सटेंसेस है वो सारे के सारे हमारे अंदर वापस शिफ्ट किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं या वापस लाए जाते हैं। ओके, सो ये था पूरा डायलिसिस का प्रोसेस जिसको हम ऑब्वियसली देखने वाले हैं इन द नेक्स्ट टॉपिक डायलिसिस के इसमें विद द सिंपल डायग्राम। सो ये था पूरा डायलिसिस का प्रोसेस जो हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसके बाद आर्टिफिशियल वे टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स हैपनिंग एक्सटर्नली, वो भी मशीन के थ्रू। सो इसलिए मशीन को भी आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। और डायलिसिस क्यों परफॉर्म किया, मतलब ऑब्वियसली क्यों नहीं, कितनी बार परफॉर्म किया जाता है, एट नॉर्मल 3 times a week, अगर 3 times a week ऑब्वियसली, एंड अगर ध्यान नहीं रखा जा रहा है या इमरजेंसी आ जाती है तो 4 to 6 times भी जा सकता है इन अ वीक, या उसी पे रखा जा सकता है, बिकॉज इमरजेंसी भी आती है। ओके, सो ये था पूरा हमारा किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस का। और हमने ये भी पॉइंट डिस्कस किया था कि किडनी ट्रांसप्लांट को क्यों पहले प्रीफर किया जाता है
over the dialysis. First, the kidney transplant is preferred. After that, dialysis is preferred. Why it's like that? वो भी हमने डिस्कस किया. तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 4 भी कवर होता है. चारों सेक्शन हम कवर कर चुके हैं. तो इसी के साथ हमारा किडनी फेलियर का भी टॉपिक कवर होता है. तो हमारा किडनी फेलियर का टॉपिक यहाँ पर ही कवर होता है.